गौतम बुद्ध के 20 अमूल्य विचार एक छोटे से गांव में जो ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था, एक युवक आर्यन रहता था। वह बुद्धिमान, परिश्रमी और कई लोगों द्वारा प्रशंसित था, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। चाहे वह कितनी भी सफलता प्राप्त करता या कितने भी लोग उसकी प्रशंसा करते, उसे भीतर से संतोष का अनुभव नहीं होता था। इस अशांति से छुटकारा पाने की तलाश में उसने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से मार्गदर्शन लेने का निर्णय किया, जिनके बारे में उसने सुना था कि वे जीवन को बदलने वाली है। आर्यन ने एक पवित्र मठ की यात्रा शुरू की, जो पहाड़ों के ऊपर स्थित था, जहाँ भिक्षु बुद्ध की प्राचीन शिक्षाओं को संरक्षित करते थे। जब वह मठ के प्रवेश द्वार पर उसे बैठने का निमंत्रण नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी होने देते, तो वे तुम्हारे जीवन में पीड़ा का निर्माण करेंगे। आर्यन ने महसूस किया कि कैसे उसके लगातार सोचने, भय और संदेह ने उसके भीतर अशांति पैदा की थी। उसने समझा कि अपने जीवन को बदलने के लिए उसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। तुम स्वयं जितने भी लोग इस संसार में हैं, उतने ही प्रेम और स्नेह के योग्य हो। भिक्षु ने आत्म प्रेम का महत्व बताया। यदि तुम स्वयं का सम्मान नहीं करते, तो संसार से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वह तुम्हारा सम्मान प्रशंसा में यह वह चीज अच्छे स्वास्थ्य के बिना सबसे अमीर व्यक्ति भी अपने धन का आनंद नहीं ले सकता। संतोष के बिना कोई भी धन तुम्हें खुशी नहीं दे सकता। आर्यन ने सोचा कि कैसे उसने अपने स्वास्थ्य और संबंधों को नजरअंदाज किया, हमेशा अधिक धन और सफलता की चाह में। उसने पहले से प्राप्त चीजों के सच्चे मूल्य को समझना शुरू किया। पीड़ा की जड़ है आसक्ति। भंते ने समझाया कि लोगों, भौतिक चीजों या विचारों से आसक्ति अक्सर दुख का कारण बनती है। जब हम अस्थायी चीजों से चिपके रहते हैं, तो उनके बदलने या जाने पर हमें अनिवार्य रूप से दर्द का अनुभव होता है। आर्यन ने देखा कि कैसे उसकी सफलता, पहचान और यहां तक कि संबंधों से जुड़ी आसक्ति ने उसे चिंता और दुख का कारण बनाया। उसने परिवर्तन और अनिश्चितता को स्वीकारने के महत्व को समझा। सातवीं, घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, केवल प्रेम से समाप्त होती है। यह शाश्वत नियम है। आर्यन ने अक्सर उन लोगों के प्रति क्रोध रखा था
जिन्होंने उसे गलत किया था। भंते ने समझाया कि क्रोध को पकड़े रखना केवल पीड़ा को गहरा करता है। केवल प्रेम और क्षमा ही तुम्हें घृणा की बेड़ियों से मुक्त कर सकते हैं। दूसरों को माफ करना कठिन लग रहा था, लेकिन आर्यन ने समझा कि यह उसके अपने मुक्ति का मार्ग है। कोई हमें नहीं बचा सकता सिवाय खुद के। कोई और नहीं, कोई कर भी नहीं सकता। हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। आर्यन ने हमेशा दूसरों से मार्गदर्शन की उम्मीद की थी, सोचते हुए कि कोई और उसे रास्ता दिखाएगा। भंते ने उसे याद दिलाया, तुम्हें अपने स्वयं के सफर की जिम्मेदारी लेनी होगी। केवल तुम ही अपने मार्ग पर चल सकते हो। इस विचार ने आर्यन को सशक्त किया, उसे उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की भावना से भर दिया। खुद को जीतना दूसरों को जीतने से बड़ी उपलब्धि है। भिक्षु ने बताया कि असली लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से है। तुम्हारी इच्छाओं, भय और अहंकार को जीतना सबसे बड़ी उपलब्धि है। आर्यन ने महसूस किया कि दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की बजाय उसे अपने मन और भावनाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। 10 तीन चीजें अधिक समय तक छिपी नहीं रह सकती: सूरज, चांद और सत्य। भंते ने समझाया कि सत्य हमेशा उभरता है, चाहे कोई उसे कितनी भी छिपाने की कोशिश करे। ईमानदारी और सच्चाई के साथ जियो, क्योंकि ये एक शांतिपूर्ण जीवन की नींव है। आर्यन ने उन समयों पर विचार किया जब उसने अल्पकालिक लाभ के लिए अपने मूल्यों के साथ समझौता किया था, और अब उसने अधिक प्रामाणिकता से जीने का संकल्प लिया। 11 जीवन में एकमात्र असली असफलता वह है जब तुम अपनी सर्वोत्तम जानकारी के प्रति सच्चे नहीं रहते। भंते ने अपने मूल्यों के साथ तालमेल में जीवन जीने के महत्व के बारे में बात की। यदि तुम स्वयं को धोखा देते हो तो कोई भी सफलता तुम्हें शांति नहीं देगी। आर्यन ने महसूस किया कि उसका असंतोष इस तथ्य से उत्पन्न हुआ था कि वह अक्सर सामाजिक दबावों के कारण अपने मूल्यों के अनुसार नहीं जी रहा था। 12 एक विचार जिसे विकसित किया गया है और कार्य में बदला गया है, वह उस विचार से अधिक महत्वपूर्ण है जो केवल एक विचार के रूप में ही रहता है। बहुत से लोग सपने देखते हैं और सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कार्य करते हैं। भंते ने कहा, सच्ची प्रगति तब होती है जब तुम अपने विचारों पर कार्य करते हो। आर्यन ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित महसूस किया, बजाय इसके कि वह केवल उनके बारे में सपने देखता रहे। 13वीं खुशी के लिए कोई रास्ता नहीं है, खुशी ही रास्ता है। आर्यन ने हमेशा खुशी को एक दूरस्थ लक्ष्य के रूप में देखा था। भंते ने इस गलत फहमी को सुधारते हुए कहा, खुशी एक मंजिल नहीं है, यह जीवन के सफर का तरीका है। इस विचार ने आर्यन के जीवन के दृष्टिकोण को बदल दिया। उसे सिखाया कि वर्तमान क्षण में आनंद खोजने के बजाय भविष्य की किसी उपलब्धि का इंतजार न करें। 14वीं समस्या यह है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास समय है। आर्यन कई अन्य लोगों की तरह ने हमेशा अपने सपनों को टाल दिया था, यह मानते हुए कि भविष्य में समय होगा। भंते के शब्द एक जाग रुकने की पुकार की तरह थे। समय बहुमूल्य है और कोई नहीं जानता कि हमारे पास कितना समय है। जो कुछ भी महत्वपूर्ण है उसे अभी करना शुरू करो, न कि भविष्य में। आर्यन ने महसूस किया कि उसने कितने सपनों और इच्छाओं को भविष्य के लिए टाल दिया था। वह समझ गया कि जीवन अनिश्चित है और उसे हर क्षण का पूरा उपयोग करना चाहिए। 15 छोड़ने में ही असली स्वतंत्रता है। भंते ने समझाया कि सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए हमें अपने बंधनों और अपेक्षाओं को छोड़ना होगा। जब तुम चीजों को छोड़ते हो, विचारों, अपेक्षाओं, लोगों को, तुम हल्का और मुक्त महसूस करते हो। आर्यन ने खुद को उन बातों से जुड़ा हुआ पाया जो उसके जीवन में अब मायने नहीं रखती थीं। उसने उन बंधनों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की और उसने एक असीम शांति महसूस की। 16 हजारों खोखले शब्दों से बेहतर वह एक शब्द है जो शांति लाए। आर्यन ने कई बार दूसरों से बिना सोचे समझे बात की थी, शब्दों को बेकार बहसों में बर्बाद किया था। भंते ने उसे सिखाया कि शब्दों में शक्ति होती है और हमें उन्हें सावधानीपूर्वक चुनना चाहिए। एक शांतिपूर्ण, दयालु शब्द हजारों अनावश्यक शब्दों से अधिक मूल्यवान है। आर्यन ने समझा कि संचार का वास्तविक उद्देश्य शांति और समझ लाना है, न कि विवाद या संघर्ष। 7 प्रेम दया से है,
क्रोध दुख से है भंते ने आर्यन को प्रेम और क्रोध के पीछे की सच्चाई समझाई। जब कोई क्रोधित होता है तो वह केवल अपने भीतर के दर्द को व्यक्त कर रहा होता है, जबकि प्रेम दया और करुणा का परिणाम है। यह सुनकर आर्यन ने सोचा कि कैसे उसने दूसरों के प्रति क्रोध और नफरत रखी थी। उसने समझा कि इन भावनाओं के पीछे दर्द और असुरक्षा थी और वह इसे दया के साथ ठीक करने का प्रयास करेगा। 18 जो ज्ञान से अज्ञानी को प्रकाशित करता है वह सबसे बड़ा उपहार देता है। भंते ने समझाया कि ज्ञान का प्रसार संसार का सबसे महान कार्य है। यदि तुम किसी को सच्चाई से प्रकाशित करते हो तो तुमने उसे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है। आर्यन ने सोचा कि कैसे वह अपनी नई प्राप्त शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा कर सकता है ताकि वे भी उसी शांति और संतोष को अनुभव कर सकें जो उसने प्राप्त किया था। 19 दूसरों के लिए मोमबत्ती जलाना तुम्हारे जीवन को कम उज्जवल नहीं बनाता। भंते ने दया और सेवा के महत्व पर जोर दिया। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारी खुद की रोशनी कम नहीं होती बल्कि और उज्जवल होती है। आर्यन ने महसूस किया कि उसने अक्सर दूसरों की मदद करने से पीछे हट गया था, यह सोचकर कि यह उसके खुद के संसाधनों को घटा देगा। लेकिन अब उसने सेवा की सच्ची शक्ति को समझा और खुद को दूसरों की मदद करने के लिए तैयार किया। और कोई नहीं जानता कि हमारे पास कितना समय है। जो कुछ भी महत्वपूर्ण है उसे अभी करना शुरू करो, न कि भविष्य में। आर्यन ने महसूस किया कि उसने कितने सपनों और इच्छाओं को भविष्य के लिए टाल दिया था। वह समझ गया कि जीवन अनिश्चित है और उसे हर क्षण का पूरा उपयोग करना चाहिए। 15 छोड़ने में ही असली स्वतंत्रता है। भंते ने समझाया कि सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए हमें अपने बंधनों और अपेक्षाओं को छोड़ना होगा। जब तुम चीजों को छोड़ते हो, विचारों, अपेक्षाओं, लोगों को, तुम हल्का और मुक्त महसूस करते हो। आर्यन ने खुद को उन बातों से जुड़ा हुआ पाया जो उसके जीवन में अब मायने नहीं रखती थीं। उसने उन बंधनों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की और उसने एक असीम शांति महसूस की। 16 हजारों खोखले शब्दों से बेहतर वह एक शब्द है जो शांति लाए। आर्यन ने कई बार दूसरों से बिना सोचे समझे बात की थी, शब्दों को बेकार बहसों में बर्बाद किया था। भंते ने उसे सिखाया कि शब्दों में शक्ति होती है और हमें उन्हें सावधानी पूर्वक चुनना चाहिए। एक शांतिपूर्ण दयालु शब्द हजारों अनावश्यक शब्दों से अधिक मूल्यवान है। आर्यन ने समझा कि संचार का वास्तविक उद्देश्य शांति और समझ लाना है, न कि विवाद या संघर्ष। 7 प्रेम दया से है, क्रोध दुख से है। भंते ने आर्यन को प्रेम और क्रोध के पीछे की सच्चाई समझाई। जब कोई क्रोधित होता है तो वह केवल अपने भीतर के दर्द को व्यक्त कर रहा होता है, जबकि प्रेम दया और करुणा का परिणाम है। यह सुनकर आर्यन ने सोचा कि कैसे उसने दूसरों के प्रति क्रोध और नफरत रखी थी। उसने समझा कि इन भावनाओं के पीछे दर्द और असुरक्षा थी और वह इसे दया के साथ ठीक करने का प्रयास करेगा। 18 जो ज्ञान से अज्ञानी को प्रकाशित करता है वह सबसे बड़ा उपहार देता है। भंते ने समझाया कि ज्ञान का प्रसार संसार का सबसे महान कार्य है। यदि तुम किसी को सच्चाई से प्रकाशित करते हो तो तुमने उसे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है। आर्यन ने सोचा कि कैसे वह अपनी नई प्राप्त शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा कर सकता है ताकि वे भी उसी शांति और संतोष को अनुभव कर सकें जो उसने प्राप्त किया था। 19 दूसरों के लिए मोमबत्ती जलाना तुम्हारे जीवन को कम उज्जवल नहीं बनाता। भंते ने दया और सेवा के महत्व पर जोर दिया। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारी खुद की रोशनी कम नहीं होती बल्कि और उज्जवल होती है। आर्यन ने महसूस किया कि उसने अक्सर दूसरों की मदद करने से पीछे हट गया था, यह सोचकर कि यह उसके खुद के संसाधनों को घटा देगा। लेकिन अब उसने सेवा की सच्ची शक्ति को समझा और खुद को दूसरों की मदद करने के लिए तैयार किया। 20वां सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंत में भंते ने आर्यन को यह समझाया कि यह संसार और इसमें रहने वाले सभी जीव एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। हमारी क्रियाएं केवल हमें ही नहीं बल्कि हर दूसरे प्राणी को प्रभावित करती हैं। आर्यन ने सोचा कि कैसे उसके छोटे छोटे फैसले भी दूसरों पर प्रभाव डालते हैं।
उसने इस सच्चाई को गहराई से महसूस किया कि हम सब एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा हैं, और इस विचार ने उसे अधिक करुणामय और जागरूक बना दिया। भंते के साथ बिताए गए ये क्षण आर्यन के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले थे। उसने गौतम बुद्ध के इन अमूल्य विचारों को केवल सुनने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी बेचैनी गायब हो रही थी और उसकी जगह एक गहरी शांति और संतोष ने ले ली थी। आर्यन अब अपने जीवन की यात्रा में आत्मनिर्भर, शांति और प्रेम से भरा हुआ था। उसने समझ लिया था कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है, और इन शिक्षाओं को अपने दिल में संजोए हुए उसने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया, ताकि वह दूसरों के जीवन में भी इसी प्रकार की शांति और प्रकाश फैला सके। यह यात्रा उसकी अंत नहीं थी, बल्कि एक नए और बेहतर जीवन की शुरुआत थी। एक ऐसा जीवन जो बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं से रोशन था। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।